जय बिहारी जी की। बिहारी जी के विश्वास की यह एक सत्य घटना है। जिसने भी सुना रो पड़ा। जिनके साथ ये घटना हुई उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। उन्होंने कहा है ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। जिन्होंने जिंदगी के उस दौर को अपनी आंखों से होता हुआ देखा है वह इस सत्य घटना की गवाह है। भाव विभोर रोंगटे खड़े कर देने वाली वह सत्य घटना मैं आपसे साझा करती हूँ। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ। मेरे अंदर भी भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास था, पर भगवान से प्रेम कैसे होता है ये नहीं पता था, क्योंकि संत महात्माओं से सुना था भगवान से प्रेम करो बंधुओं। भगवान से प्रेम का एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे पहली बार वृंदावन जाने का अवसर मिला। वृंदावन आने पर हमने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन जब बांके बिहारी जी के मंदिर गए तो उनकी मनमोहनी सूरत, अद्भुत तेज प्रकाश पुंज नेत्र, थोड़ी बांके सी अदा, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, अनेक कंठों के साथ एक साथ जय घोष हो रहा था। जैसे अब ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिहारी जी से मेरा गहरा संबंध जुड़ चुका हो। और जब वृंदावन से लौटने का समय आया तो मेरे आंसू रुकने का नाम ही न ले रहे हो। बिहारी जी से बिछुड़ने की विरह की वो पीड़ा मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अब मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी, मेरे कृष्ण कन्हैया को लोग माखन चोर क्यों कहते हैं। अरे वो माखन चोर नहीं है, वो तो दिल के चोर हैं। बिहारी जी से मुझे प्रेम हो गया था। मेरो मन मानिक गिरवी धर्यो, मनमोहन के पास, प्रेम ब्याज इतना बढ़्यो, ना छूटन की आस। अब तो बिहारी जी मेरे जीवन के प्राणधन बन गए थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन अचानक मेरे घर में होते हुए लाखों का कैश चोरी हो गया। मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। 4-5 दिनों के बाद जब मेरे घर वालों ने घर में रखे कैश लाने को बोला, जहाँ कैश रखा था वहाँ कुछ नहीं था। हमने पूरा घर देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। अब सब जगह घर परिवार में हुई चोरी की घटना की बात फैल गई। मेरे घर में कौन कौन लोग आए थे सबकी छानबीन शुरू हो चुकी थी। चोरी हुए आज 6 दिन हो चुके थे, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। बंधुओं, अब लोग तरह तरह का मेरा ही मजाक बनाने लगे, जैसे मैंने ही अपने घर से लाखों का कैश इधर उधर किया हो। कोई बोलता इतना पैसा पता नहीं किसे दिए हैं इसने, और तो और लोग मुझे ही कहने लगे अरे थोड़े दिन पहले तो इसने हीरे जवाहरात के गहने बनवाए थे, सारा पैसा वहीं ख़त्म कर दिए होंगे। मतलब मैंने अपने ही घर से चोरी की है। मारते का हाथ तो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते। मुझे मेरी गृहस्थी पूरी तरह से दांव पर नज़र आने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बंधुओं, जब हर तरफ से हार नज़र आने लगती है तो उसके बाद बस उसे एक ही दरवाज़ा खुला मिलता है, भगवान का। बस मैंने भी वही किया। मैं भी बिहारी जी के सामने गई और फूट फूट कर रोने लगी। हरि बिन संकट कौन निवारे, या अनाथ की लाज आज तुम्हारे। हरि बिन संकट कौन निवारे। प्रभु दीन दयाल सुने तपते मन में कछु ऐसी बसी है। अब जाऊं कहाँ बिहारी जी, तेरे ही नाम की लगन लगी है। हे बिहारी जी, हे मुरारी, आप तो सब जानते हैं चोरी किसने की है प्रभु, कुछ पता नहीं चल रहा है। हे नाथ, हे प्रभु, मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हे नाथ, मेरी रक्षा करो। बस यही भाव मन में रखते हुए पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। तभी अचानक बिहारी जी का एकदम से मुझे दृष्टांत होने लगा।
जैसे साक्षात मेरे पास बिहारी जी आए हों। सुबह हो चुकी थी, 10-11 के आसपास का समय था। मैंने देखा वृंदावन से कोई धार्मिक पुस्तक का कोरियर आया है। सज्जनों, आगे समझने वाली बात है, जब मैं वृंदावन गई थी तब धार्मिक पुस्तक के पैसे जमा करवाए थे। वो पुस्तक हर महीने मेरे घर आती थी, केवल 1 साल के लिए ही थी, लेकिन 2 साल से मेरे घर में कोई पुस्तक नहीं आई। अरे ये क्या, धार्मिक पुस्तक आई देखकर मैं हैरान हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि 2 साल से ही पुस्तक तो नहीं आ रही थी। मैंने वृंदावन से आई पुस्तक को खोला भी नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। रातों की नींद तो मेरी ख़त्म हो ही चुकी थी। वृंदावन से आई पुस्तक मेरे पास ही रखी थी। पुस्तक को खोला तो देखते ही रह गई। उस पुस्तक में वही पेज सामने आया कि किसी के घर में चोरी हुई थी। उन्होंने बिहारी जी के वस्त्र पहनाए वृंदावन जाकर। बस अब तो मुझे बिहारी जी की कृपा का बहुत बड़ा संकेत मिल गया था। मैं भी भागकर बिहारी जी की छवि के सामने गई और बोलने लगी, बिहारी जी, इस दासी की लाज अब आपके हाथ में है। बिहारी जी, मैं भी वृंदावन आऊँगी। आपके लिए पीताम्बरी, राधा रानी के लिए साड़ी, 16 श्रृंगार बिहारी जी, 56 भोग, सब बिहारी जी सब पागलों की तरह बोलने लगी। अगले ही दिन जिसने चोरी की थी वो खुद मेरे घर आ गए। सारी रोकड़ लुटा गए और माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि हमें क्षमा कर दो। सज्जनों, अगर कोई चोरी करके चला जाता है तो कौन वापस लुटाता है? ये तो मेरे बांके बिहारी जी का चमत्कार है। उस दिन से मुझे समझ आ गई थी, अगर आप पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पण करते हैं तो श्री कृष्ण आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी बिहारी जी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जय बिहारी जी की।